अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आपका अपना चैनल है कुक विद रुबाब। आज हम बनाने लगे हैं बीफ की बिरयानी, बड़े गोश्त की बिरयानी बनाएंगे, यखनी पुलाव बनाएंगे इसका। तो इसके लिए यहाँ पे बीफ ले लिया है मैंने 1 kg, ठीक है। टमाटर हैं, प्याज हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं। रेसिपी बहुत आसान है, आपने सारे स्टेप्स को जो है साथ साथ फॉलो करना है। जब सारे स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको सारे स्टेप्स टोटली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो हमने बीफ को डाल लेना है प्रेशर कुकर के अंदर, और इसके अंदर हम जो है इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे नमक का। 1 चम्मच नमक का ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं 3 गिलास पानी के शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने बीफ को फ्रिज में रखा हुआ था तो इसको जो है हम गलाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर काली मिर्ची ऐड कर लूँगी 10 से 15, और इसको हम पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट में हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने 1 प्याली ऑयल के लिए ली है, ठीक है। इसको थोड़ा सा गर्म होने पे इसमें हम डाल देंगे बड़ी साइज़ की भरी कटी हुई प्याज। ये चावलों का हम तड़का बनाने लगे हैं, ठीक है। रेसिपी बहुत आसान है। जब तक ये देखें हल्के से इसको गोल्डन फ्राई होने तक हम पकाएंगे। गोल्डन फ्राई होते हैं हम देखते हैं हमारा गोश्त का जो है टाइम हो गया। हमारी बोटी बहुत अच्छे से गल गई है। हमने बोटियों को अलग से निकाल लेना है प्लेट में, और यखनी को हमने बाद में जब हम चावलों का पानी डालते हैं तो हमने उसकी जगह पे ये वाली यखनी डाल देनी है, इसलिए हमारा यखनी पुलाव हुआ, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से इस स्टॉक को हम साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे हमारे प्याज़ों का जो है हमने कलर निकाल लिया, बिल्कुल डार्क सा। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया, चम्मच चला लेंगे इसका। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करने के बाद यहाँ पे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट था। इसके अंदर हमने गोश्त को ऐड कर लिया, जो कि बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारी बोटियाँ गल गई हैं। इनके अब हम बुनाई करेंगे मसालों के साथ, ठीक है। तो अब हमें इसके अंदर जो है मसाले ऐड करूँगी, और मसालों के साथ इसकी अच्छे से हम बुनाई करेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से इसके अंदर हम डाल देंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे नमक का जाएगा, सॉल्ट का। हल्दी जाएगी यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर यहाँ पे जाएगा हमारे पास 1.5 टेबलस्पून। आप अपने मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने चावलों के मुताबिक, ठीक है। मेरे पास चावल जो हैं वो है लगभग 3 गिलास, जिसको आप 1 किलो कह सकते हैं, ठीक है। 3 गिलास 1 किलो की बीफ यखनी पुलाव बना रही हूँ। यहाँ पे मैं गरम मसाला ऐड कर लिया है 1/2 टेबलस्पून। बस यही मसाले, हमने से ज़्यादा मसाले कोई ऐड नहीं करने। बहुत ही टेस्टी पुलाव बनना है, बहुत मज़े का यखनी पुलाव बनना है, ठीक है। इसकी हम बुनाई करेंगे। बुनाई करने के लिए यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के टमाटर, मेरे पास अब यहाँ पे दही भी शामिल कर सकते हैं, मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ, ठीक है। टमाटर हमारे पास है बड़ी साइज़ का कटा हुआ, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और इसके साथ हम इसकी जो है अच्छे से भुनाई कर लेंगे गोश्त की टमाटरों के साथ, ठीक है। असल में हमारे टमाटर जो हमने फ्रीज़ किए हुए हैं, तो इस वजह से उनके छिलके उतार के फिर मैंने इसमें डाला था। ये देखिए हमारे 2 से 3 मिनट में हमारे टमाटर अच्छे से गोश्त साथ मिक्स हो गए हैं, और इसकी बुनाई बहुत अच्छे से हो रही है। इसमें हम ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे, लंबी लंबी मैंने कट की हुई, ठीक है। 3 से 4 इसमें ऐड कर देंगे, और इसी हम बुनाई करेंगे गोश्त की। बस 3 से 4 मिनट आप अच्छे से बुनाई कर लें, आपका गोश्त रेडी होगा। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जो हमने यखनी निकाल के रखी थी चावलों की अलग से, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पे इसकी बुनाई बहुत अच्छे से हो रही है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे यखनी, ये हम भी मेरे पास 3 गिलास है, ठीक है, उसमें ऐड कर दिया। सर मैं चावलों को भिगोए हुए मेरे पास 1 घंटा हो गया था, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर जो है पूरे बराबर का ही पानी डाला। आप अपने चावलों का पानी अपने मुताबिक ही डालिएगा, ठीक है, क्योंकि हर इलाके का पानी चावलों के लिए अलग तरीके से होता है, ठीक है। जब पानी को यहाँ पे बॉयल आ जाएगा, इसके अंदर हम चावलों को ऐड करेंगे, और चावलों को जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तब तक हम इसको अच्छे तरीके से उबलते हुए पकाएँगे, ठीक है। बगैर ढक करके मैं इसको पकाऊँगी, ढक्कन ढक के नहीं पकाऊँगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से व्यूअर यहाँ पे पकते हुए 5 मिनट हो गए थे। पानी हमारा लगभग बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया। अब हमने इसको दम लगाना है, इसलिए इसमें पानी भी है थोड़ा सा। तो इसको दम लगाने से पहले इसमें हम डाल देंगे ग्रीन चिलीज़ को। ग्रीन चिलीज़ के बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी हरा धनिया, भर के फ्रेश हरा धनिया इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत अच्छी इसकी लुक आएगी हमारे चावलों के साथ। और फिर हम इसको जो है दम लगाएंगे 5 से 6-10 मिनट आप लगा लें इसको, तो आपके दम में चावल जो है बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, ठीक है। इसको अब हम दम लगा लेंगे।
तो देखिए माशाल्लाह से अल्लाह ताला की शान है, कितने मज़ेदार से और कितने खिले खिले हमारा यखनी पुलाव बना है, कितना टेस्टी यखनी पुलाव बना है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक किया करें, आगे अपने फ्रेंड्स में रिश्तेदारों में शेयर किया करें। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें जिस तरह से सजाई अपनी ट्रे को, मेहमानों के लिए परफेक्ट रेसिपी है। ईद के दिन जो आपके हैं गुज़र रहे हैं उसके हिसाब से ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।